लाइव है। अरे ये तो हो गया किसी। चलो चलिए मेरे भाई, शुरू करते हैं मेरे दोस्त आज की कहानी। ठीक है। आज की कहानी को शुरू कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे भाई हम अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे वेजिस वाले कुछ टाइप रह गए, उन टाइपों को करेंगे। ठीक है ना। तो वेजिस वाले 4 सवाल रह गए, उन टाइपों को करेंगे। पहला टाइप, एक्स वाई और जेड ने 3400 रुपए की कॉस्ट वाला एक काम पूरा किया। एक्स ने 5 दिन, वाई ने 7 दिन, जेड ने 10 दिन काम किया। अगर एक्स वाई और जेड के जो वेजेस हैं वो 4-5-3 के रेशियो में, इफ देयर वेजेस आर इन द रेशियो 4:5:3, देन हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाई एक्स इफ देयर डेली आएगा, सॉरी यहां पे डेली, इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो 4-5-3, तो एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी। बहुत बेसिक सवाल है मेरे भाई, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता दोस्त, ध्यान सुनेगा भाई। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, 3 लोग हैं। इन्होंने काम किया जिसकी कॉस्ट है 3400 रुपए। जो इनकी डेली की कमाई है मेरे भाई, कितनी, जो इनकी डेली कमाई है, डेली वेजेस, भाई होता है ना मजदूरों की दिहाड़ी होती है, पर डे मजदूरी लेते हैं मजदूर। तो एक्स वाई और जेड की जो डेली मजदूरी है वो 4-5-3 के रेशियो में, 4:5:3 के रेशियो में है। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल के अनुसार एक्स ने 5 दिन काम किया, एक्स ने 5 दिन काम किया, वाई ने 7 दिन काम किया और जेड ने 10 दिन काम किया। जेड ने कितना काम किया मेरे भाई, जेड ने 10 दिन काम किया। तो सवाल में पूछा गया एक्स को कितनी राशि मिलेगी, एक्स का शेयर क्या होगा। अब मेरे भाई क्या आप इस सवाल नहीं कर सकते। एक्स की जो एक्स वाई जेड की जो डेली वेजेस है वो 4-5-3 के रेशियो में, यानी कि एक्स का जो डेली की कमाई है 4, 5 दिन की कमाई कितनी होगी, 4×5=20 होगी एक्स की। वाई एक दिन में 5 यूनिट कमाता है, वाई ने 7 दिन काम किया, 7 दिन में कितना कमाएगा, 5×7=35 यूनिट कमाएगा, 35 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर। जेड एक दिन में 3 यूनिट कमाता है, तो जेड 10 दिन में कितना बनाए कमाएगा, 30 यूनिट कमाएगा। यानी कि एक्स वाई जेड टोटल कितना कमाएंगे मेरे भाई, ये कमाएंगे 20 और 30, 50 और 35 85, 85 यूनिट। तीनों लोग मिलकर 50 यूनिट कमाएंगे। जबकि सवाल के अनुसार तीनों लोगों ने टोटल कितना काम का कॉस्ट लिया है, 3400 रुपए। तो 85 यूनिट की वैल्यू सवाल में 3400 रुपए है। कितने गुना भाई, 40 गुना। 85 का 40 गुना है, 40 टाइम्स। तो आपसे पूछा एक्स को कितना अमाउंट मिलेगा, तो एक्स को अमाउंट मिलेगा 20 यूनिट। एक्स को अमाउंट मिला 20 यूनिट, 20 की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 20 की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 800 रुपए। तो एक्स का जो शेयर आएगा 3400 रुपए में से वो 800 रुपए होगा। बस इतना सा सवाल है। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई इस टाइप का, सवाल नंबर 22। एक और क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं भाई इस टाइप के। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये सवाल एनटीपीसी लेवल सेकंड में आया, एनटीपीसी के मेंस के पेपर में आया है। बताइए, 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड वर्कर एक काम को पूरा करते हैं 13,189 रुपए में। 12 स्किल वर्कर, 14 सेमी स्किल यानी कि 14 अर्धकुशल है, और 10 अनस्किल, 10 अकुशल श्रमिक किसी काम को 13,189 रुपए में पूरा करते हैं। इफ देयर इंडिविजुअल वेजेस बी इन द रेशियो 9:5:4, अगर उनकी इंडिविजुअल यानी कि इन लोगों की पर्सनल जो कमाई है वो 9:5:4 के अनुपात में है, तो सवाल में आपसे पूछा है टोटल मनी अर्न बाई 10 अनस्किल्ड वर्कर, तो 10 अनस्किल्ड वर्कर द्वारा
अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी? तो मेरे भाई एक काम को करते हैं 12 स्किल्ड, एक काम को 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड का मतलब समझते हैं एसएस, यानी कि अर्धकुशल लोग, और 10 अनस्किल्ड लोग करते हैं ना, 10 जो है अनस्किल्ड लोग करते हैं, अनस्किल्ड लोग। क्लियर है? तो एक काम को 12 स्किल्ड लोग, 14 सेमी स्किल्ड लोग अर्धकुशल और 10 अनस्किल्ड लोग करते हैं, जबकि उनके जो पर्सनल वेजेस हैं स्किल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल लोगों की जो वेजेस हैं वो 9-5-4 के रेशियो में, 9-5-4 के रेशियो में। इसका मीनिंग समझे? इसका मीनिंग ये है कि भाई अगर एक स्किलफुल आदमी को 9 रुपए दिया जाता है एक दिन की दिहाड़ी, तो एक स्किल जो सेमी स्किल्ड आदमी उसको 5 रुपए दिया जाएगा, और जो अनस्किल्ड आदमी जिसे काम नहीं आता अच्छे से उसको 4 यूनिट दिया जाएगा। तो आप मुझे बताओ कितना पैसा अर्न करेंगे? अगर एक स्किलफुल आदमी की वेजेस 9 है तो 12 लोगों की कितनी होगी? 12 निम्मा 108। 12 स्किल्ड लोगों का वेजेस कितना होगा? 12 निम्मा 108। आप बोलोगे हाँ सर। एक सेमी स्किल्ड आदमी की कमाई 5 है, 14 सेमी स्किल्ड लोगों की कमाई कितनी होगी? 14 पंजे 70, 70। भाई एक अनस्किल्ड आदमी की जो कमाई है 4 है, तो 10 अनस्किल्ड आदमियों की कमाई कितनी आएगी? 10 चौक 40, 40 आ जाएगी 40। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इनकी टोटल कमाई कितनी आएगी? जोड़ देंगे 108, 70 में 40 जोड़ेंगे 110, 108 में 110 जोड़ेंगे 218, 108 में 110 जोड़ेंगे मेरे भाई 218। क्लियर है? और सवाल में 218 की जो वैल्यू है वो 13,189 दी हुई है, 13,189 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? 13,189 रुपए। बताओ कितने गुना? अगर मैं दोनों तरफ 109 यूनिट से काट लूं, 109 से, 109 से कटेगा 2 बार, तो 109 एकम 109 बचेगा 22, 2 2 8, 109 दूनी 218, 218 बचेगा 10, 109 एकम 109, 121 बार चला जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 121 रुपए, 2 यूनिट की वैल्यू 121 रुपए। सवाल में पूछा है 10 अकुशल श्रमिक द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी? टोटल मनी अर्नड बाई 10 अनस्किल्ड वर्कर। तो आप मुझे बताओ 10 अनस्किल्ड वर्कर ने कितना पैसा अर्न किया है? एक अनस्किल वर्कर को 4 यूनिट मिलता है, तो 10 अनस्किल वर्कर को कितना मिलेगा? 40 यूनिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 अनस्किल्ड वर्कर को 40 यूनिट मिलेगा, 10 चौक 40। आप हमें बताओ अगर 2 यूनिट की वैल्यू 121 रुपए है तो 40 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 20 गुना। भाई अगर मैं 2 यूनिट को 20 से गुणा कर दूंगा तो डायरेक्ट 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ना। अगर 2 यूनिट केवल 121 रुपए है तो 40 यूनिट की वैल्यू आएगी 121 का 20 गुना, यानी कि 4220 रुपए। 2420, 2420 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल। क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? बच्चों क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? 2420 रुपीज। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको ऐसे, एक ये वाला एक ये वाला। क्या अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, हां कि ना? कुछ तो बोला करो मेरे भाई। भाई 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड किसी काम को करते हैं 13,189 रुपए में, और इनके इंडिविजुअल वेजेस स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल लोगों के जो इंडिविजुअल वेजेस का रेशियो 9-5-4 है। टोटल कमाई कितनी होगी? गुणा करके निकालेंगे। आप बताओ, आप एक मजदूर को 200 रुपए तिहाड़ी देते हो और आपने 5 मजदूर लगाए, तो 5 मजदूर को कितना दोगे? 200 पंजे 1000 गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए टोटल वेजेस निकालने के लिए मैंने गुणा करा, जोड़ा, कॉस्ट के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलेंगे अगला टाइप है ना, 2 ही क्वेश्चन से। देखो जो करने वाला बच्चा है वो इन्हीं 2 से कर लेगा, और जो ना करने वाला है वो बेटा उसको मैं 100 सवाल और करा दूं तो भी वो रोता ही रहेगा। आगे अगला टाइप,
ठीक है बच्चों, करिए बच्चों। अगला टाइप आएगा मेरे भाई, और इस टाइप पर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। बेसिकली ये वाला जो टाइप है, इसमें आपको 2 केस दिए हैं जहां से 2 इक्वेशन बनेंगी, और आपको इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे प्यारे भाई, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके एलजबरा की हेल्प से सवाल बनाना है। सवाल नंबर 23 पढ़िए। बोला 5 आदमी और 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 रुपए कमा सकते हैं। सवाल के अनुसार यह बोला गया, पहला केस देखो, 5 आदमी और 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 रुपए कमा सकते हैं, 4 दिन में। यह है पहली इक्वेशन। दूसरी क्या दे रखी है, 9 आदमी और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपए कमा सकते हैं। 9 आदमी और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपए कमा सकते हैं। सवाल में आगे यह पूछा गया है कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में 30,600 रुपए कमाएंगे। 8 आदमी और 5 महिलाएं कितने दिनों में 30,600 रुपए कमाएंगे, आपसे पूछा है। मेरे सवाल आया है जीडी के पेपर में। सवाल जीडी के पेपर में गलती से आ गया, सवाल का लेवल मींस जितना है, इस टाइप का सवाल। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि भाई एक आदमी की और एक औरत की एक दिन की कमाई कितनी है, पर डे की कमाई कितनी है, पर डे की। आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि एक आदमी और एक औरत पर डे कितने रुपए कमाता है। एक आदमी पर डे कितने रुपए कमाता है और एक औरत पर डे कितने रुपए कमाती है। और वो कैसे पता लगाएंगे, आपको 2 इक्वेशन दिए कि येलो कलर में लिखा है, ग्रीन कलर में लिखा है, उसको सॉल्व करके। अब देखो, बड़ा स्पेशल तरीका मैंने याद कर रखा है। यहां लिखो मैन, यहां लिखो मेरे भाई वुमेन। पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में बोला है 5 आदमी, 5 आदमी, मैन के नीचे मैन लिखना है। 5 आदमी, कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं। 5 आदमी 3 महिलाएं 4 दिन में 84 रुपए कमाते हैं। बात बताओ यार, अगर 5 आदमी 3 औरत 4 दिन में 8400 रुपए कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे। 84 को 4 से डिवाइड करो, 84 को 4 से डिवाइड करो, 2100 रुपए, 2100 रुपए कमाएंगे। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं। तो 5 आदमी और 3 महिलाएं एक दिन में 2100 रुपए कमाते हैं। अगली लाइन ऐसे ही पढ़िए, 9 मैन एंड 7 वुमेन। 9 आदमी और 7 महिलाएं, 9 आदमी और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपए कमाते हैं। भाई 9 आदमी और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 7 से डिवाइड कर दो। 9 आदमी और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, डिवाइड कर दो, 4100 रुपए। एक दिन में कितना कमाएंगे मेरे भाई, 4100 रुपीज। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ सर। 9 आदमी 7 महिलाएं 7 दिन में 2800 कमाते हैं, 28,700। एक दिन में कितना कमाएंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7। ठीक है, हाँ इससे डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं, इनको सॉल्व करके ये पता लगाना है कि एक आदमी और एक महिला एक दिन में कितना कमाते हैं। ये मुझे पता लगाना है मेरे भाई। देखो बेस्ट तरीका क्या है, या तो आदमियों की संख्या बराबर बना लो या औरतों की संख्या बराबर बना लो, घटा दो। हम एलजबरा में भी 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक को इक्वल करके घटा देते हैं, किसी एक को, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको आसान लगे। जैसे यहां देखो, यहां वुमेन कितनी है, 3, यहां वुमेन कितनी है, 7। मैं इनको इक्वल बना लेता हूं। मैं वुमेन की संख्या को बराबर बना लेता हूं, 3 और 7 को बराबर बना लेते हैं 21-21। 3 और 7 को बराबर बना लेते हैं 21-21। 3 को 21 बनाने के लिए यहां पूरे को 7 से गुणा कर दो मेरे भाई, और यहां 7 को 21 बनाने के लिए पूरे को 3 से गुणा कर दो, पूरे को 3 से गुणा कर दो, घटा दो। अब इन दोनों को घटा दो मेरे भाई, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को घटा दो। देखिए क्या होगा, दोनों को घटाओगे कट जाएंगी, 7 या 21, 3 7 21, 21 21 औरतें कट जाएंगी, क्या बचेगा,
सात पंजे 35 आदमी, तीन नाम 27 आदमी। ये आ जाएगा 7 पंजे 35, ये आएगा तीन नाम 27। 35 में से 27 घटाएंगे 8। 7 पंजे 35, 35 में से 27 घटाएंगे 8 आदमी, तो 8 बचेगा ना। ये कितना आएगा मेरे भाई, जब आप घटाओगे 7 की जब 21 में गुणा करेंगे तो 21 सत्ते 147, 14,700। जब 3 की 41 में गुणा करेंगे तो 41 दिया 123, 12,300। घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2400। ये आ जाएगा 2400। यानी कि 8 आदमी 2400 रुपए कमाते हैं एक दिन में। 8 आदमी एक दिन में 2400 रुपए कमाते हैं ना, 2400 आएगा ना। अगर 8 आदमी 2400 रुपए कमाते हैं तो एक आदमी कितना कमाता है, 300 रुपए। 8 उधर चला जाएगा, 2400/8, 300 रुपए। यानी कि एक आदमी एक दिन में 300 रुपए कमाता है, 300 रुपए। कुछ नहीं करना, मैंने वुमेन की संख्या को सेम करके घटा दिया। 7 21, 3 7 21 कट गया। ये 7 पंजे 35 आदमी, 27 आदमी, डिफरेंस 8 आदमी, 14,700 और 12,300, डिफरेंस आएगा 2400। 8 आदमी 2400 रुपए कमाते हैं, एक आदमी कमाएगा 300। अब निकालने औरतों का, चाहे आप पहली इक्वेशन से निकाल लो चाहे दूसरी से छाप की है। मैं पहली इक्वेशन से, देखो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी, चाहे पहली से कर लो चाहे दूसरी से। मुझे ये बात पता चलेगी कि एक आदमी 300 रुपए कमाता है, एक आदमी जो है 300 रुपए कमाता है पर डे, तो 5 आदमी कितना कमाएंगे, 1500 रुपए। अगर एक आदमी 300 रुपए कमाता है तो 5 कितने कमाएंगे, 1500। 5 आदमी और 3 औरत 2100 रुपए कमाते हैं, तो 3 औरत कितना कमाएंगी, 1500 में 600 जोड़ूंगा तो ही तो 2100 आएगा बेटा। 5 आदमी 1500 कमाएंगे, 1500 में 2100 में से 1500 घटाएंगे 600, 3 औरत 600 कमाएंगी, 1500 जमा 600 तो ही तो 2100 आएगा। यानी कि 3 औरत 600 रुपए कमाती हैं। अगर 3 औरत 600 रुपए कमाती है तो एक औरत कमाती है 200 रुपए पर डे। एक औरत की कमाई 200 आ गया। तो चाहे आप पहली इक्वेशन से चाहे दूसरी इक्वेशन से मेरे प्यारे भाई निकाल लीजिए। एक आदमी पर डे 300 रुपए कमाता है और एक औरत 200 रुपए। बोला है 8 आदमी 5 महिलाएं कितने दिन में 30,600 कमाएंगे। 8 आदमी और 5 औरत कितने दिन में 30,600 रुपए कमाएंगे। एक आदमी कमाता है 300 रुपए, 8 आदमी कमाएंगे 2400 रुपए, एक औरत कमाती है 200 रुपए, 5 औरत कमाएंगी 1000 रुपए। यानी कि 8 आदमी और 5 औरत एक दिन में 3400 रुपए कमाएंगे। कितने, 3400 रुपए। 8 आदमी और 5 औरत एक दिन में 3400 रुपए कमाएंगे, 3400 रुपए। तो इन 8 आदमी और 5 औरतों को 30,600 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे। ये 8 आदमी 5 औरत पर डे 3400 रुपए कमाएंगी पर डे। 30,600 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे, डिवाइड कर दो। टोटल को एक दिन की कमाई से भाग दे देंगे, 2 जीरो कट जाएगा। 34 से कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। 9 बार चला जाएगा, यानी कि 9 दिन। इस सवाल का आंसर आ गया 9 दिन। 9 दिन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बी ऑप्शन, 9 दिन। आया समझ में। यानी कि इस सवाल में आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, और आंसर आपके हाथ में। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का जो स्टाइल है वो हमारा स्टाइलिश है, स्टाइलिश तरीका है हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का। बचपन में जो करते थे वो तरीका नहीं है, स्टाइलिश तरीका है। बिना वेरिएबल माने, बिना वेरिएबल माने स्टाइलिश मेथड है। जैसे मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए, सवाल नंबर 24, फिर अगला टाइप हम शुरू करेंगे। जितने भी हमने सवाल लिए आप देख रहे हो, ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चन, सब प्रीवियस के सवाल हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का क्वेश्चन है, प्री का सवाल है बच्चों। सवाल है 5 औरत और 9 लड़कियां टोटल 18,720 रुपए कमाती हैं 9 दिन में। आगे ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन। 5 औरत 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपए कमाते, इक्वेशन एक बन गई। दूसरी, जबकि 9 औरत 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती हैं 14 दिन में। ये हो गया। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर
13 दिन में कितना कमाएंगी? तो भैया पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये एक लड़की औरत की और एक लड़की की पर डे की कमाई कितनी है, पर डे की कमाई कितनी है, ये पता लगाना पड़ेगा। 13 दिन की कमाई पूछिए तो 13 से गुणा, 13 का मल्टीपल आंसर आएगा। यहां भी आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई। ये है वुमेन और ये है गर्ल्स, ठीक है। पहली लाइन पढ़िए, 5 वुमेन और 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स 9 दिन में, कुल 9 दिन में 18,720 रुपए कमाते। 9 दिन में, एक दिन में कितना कमाएंगे? 9 से भाग कर दो। अगर 18,720 रुपए 9 दिन में कमाते, एक दिन में कितना कमाएंगे? 9 दूनी 18, 0 9 8 72, 2,080 रुपए, 2,080 रुपए। ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन, 9 वुमेन, 9 वुमेन और 16 गर्ल्स, 9 वुमेन और 16 गर्ल्स 14 दिन में 52,080 रुपए कमाते हैं। अगर 14 दिन में 52,080 रुपए कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 14 से डिवाइड कर दो, एक दिन में कितनी बार जाएगा? 14 तिया 42, 10 बच जाएगा, 14 सत्ते 98, 2 बच जाएगा, 14 दूनी 28, 3,720 रुपए आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। 14 दिन में 52,080 रुपए कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 52,080 को 14 से भाग करो, 14 तिया 42, 10, 14 सत्ते 98, 2, 14 दूनी 28, 3,720 रुपए। आपको ये दो इक्वेशन दी हैं, सॉल्व करके मेरे भाई आपको वुमेन और गर्ल्स की पर डे की कमाई निकालनी है। देखो बच्चों, चाहे तो आप गर्ल्स को इक्वल कर लो, चाहे वुमेन को इक्वल कर लो, किसी भी एक चीज को इक्वल करके घटा दो, किसी भी एक को इक्वल करके घटा दो। आसान क्या है? अगर मैं वुमेन की संख्या को इक्वल कर लेता हूं कि छोटी वैल्यू है, यहां वुमेन की संख्या 5 या 9 है, 5 और 9 को इक्वल कर लो, 45 45, 5 और 9, यहां वुमेन 5 है या 9 है, इक्वल कर लेते हैं 45 45। 45 बनाने के लिए ऊपर 9 से गुणा और नीचे 5 से गुणा, ये कर दीजिए मेरे भाई, और घटा दो, इनको घटा दो। जैसी आप घटाओगे देखिए वुमेन कट जाएगा, है ना, 9 पंजे 45, 5 नाम 45, कट जाएगा। यहां देखिए कितना आएगा गर्ल्स, 9 नाम 81, 16 पंजे 80। देखो ना, 9 की 9 में गुणा 81, 5 की 16 में 80, 81 में से 80 घटाएंगे, एक गर्ल्स, एक गर्ल्स की कमाई कितनी आ जाएगी? एक गर्ल की 9 की 2,080 में गुणा करेंगे तो 18,720। यहां देखो 5 की 3,720 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 37 पंजे 185, 20 पंजे 100, 18,600, 18,600 आएगा। घटाओगे 120 रुपए, यानी कि एक गर्ल पर डे 120 रुपए कमाती है। कोई मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, एक गर्ल पर डे 120 रुपए कमाती है। 9 की 2,080 में गुणा करेंगे 18,720, 5 की 3,720 में गुणा करेंगे मेरे भाई 37 पंजे 185 होता है, 18,500 प्लस 18,600, डिफरेंस आ जाएगा भैया 120 रुपए। एक गर्ल पर डे 120 रुपए कमाती है, गर्ल की आ गया, मुझे निकालनी है वुमेन की। चाहे पहली क्वेश्चन से कर ला, चाहे दूसरी से, दोनों से आ जाएगा। मैं ये देखता हूं, मैं केवल यहां से कर लूंगा, यहां से पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लेता हूं, पहली से। आप देखो, ये पहली क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? पहली क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वुमेन और 9 गर्ल्स 2,080 रुपए कमाते, एक गर्ल कमाते 120। अगर एक गर्ल 120 रुपए कमा रही है तो 9 गर्ल कितना कमाएंगी? 12 में 108, 1,080 रुपए, टोटल 2,080 होना चाहिए। तो 5 औरत कितना कमाएंगी? 1,000 रुपए, 5 औरत 1,000 रुपए कमाएंगी। भाई 1,000 रुपए में 1,080 जोड़ूंगा तभी तो 2,080 आएगा। यानी कि 5 औरत एक दिन में 1,000 रुपए कमाती हैं, तो एक औरत कमाएगी 200 रुपए, 1,000/5, 200 रुपए। एक औरत की और एक लड़की की पर डे की कमाई आ गई, सवाल खत्म। पूछा 12 महिला 7 लड़कियां 13 दिन में कितना कमाएंगी? 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स कितना कमाएंगे भाई? एक औरत अगर 200 रुपए कमाती है तो 12 औरत 2,400 रुपए, एक लड़की 120 रुपए कमाती है तो 7 लड़कियां 840 रुपए। ये हो जाएगा 24 8 32, 3,240 रुपए। ये 3,240 रुपए आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे। 12 वुमेन और 7 गर्ल एक दिन में 3,240 रुपए कमाएंगी। पूछा 13 दिनों में कितना कमाएंगी? मल्टीप्लाई बाई 13, 13 से गुणा करेंगे।
जो भी आंसर आएगा 0 आएगा, 0 के बाद 4 तिया 12 2 आएगा, 0 के बाद आएगा 2, यानी कि ये आंसर है 42120 डी ऑप्शन, ये आंसर है। खत्म। बच्चों क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? मुझे तो देखो तरीके तो और भी, मुझे यही तरीका सबसे आसान लगता है और है वाकई में सबसे आसान ये। स्टूडेंट क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? मुझे लगता है आप ऐसा सवाल कर लोगे। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है ना? समझने वाले समझ गए। इसी के साथ ये वाला टाइप भी खत्म होता है। अब हम यहां से अल्टरनेट डेज वाले सवालों को शुरू करेंगे। चलो मेरे भाई, ठीक है, शुरू करें? हो जाएगा। देखो दोस्त, अगला सवाल, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे मेरे प्यारे भाई, फिर हम सवाल को करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल। अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? अल्टरनेट डेज वाले सवाल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है, वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। मान लीजिए ए नाम का आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। सुनते रहना बच्चों आप मेरी बात को। मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बच्चों बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। ये दोनों साथ में मिलकर काम नहीं करते, ये दोनों साथ में मिलकर काम नहीं करते, ये अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। यानी कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। पहले दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन ए कहता है भाई मैं थक गया, अगले दिन बी काम करता है। फिर एक दिन छोड़ के ए काम करता है, फिर अगले दिन ए काम नहीं करेगा, बी काम करता है। फिर अगले दिन ए काम नहीं करता, मेरे पे ए काम करता है, फिर अगले दिन ए को छोड़ के बी काम करता है। और ऐसे ही ये तब तक काम करते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये लोग काम करते हैं। तो पूछा है इस हिसाब से काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, इस हिसाब से काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। समझ में? इसी को बोलते हैं अल्टरनेट डेज, यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ए एक दिन काम करता है, फिर एक दिन आराम करता है, फिर करेगा। फिर ए एक दिन आराम करता है, फिर अगले दिन काम करेगा। ऐसे बी के साथ है, बी एक दिन काम करता है, फिर एक दिन आराम करता है, अगले दिन करेगा। बी फिर अगले दिन आराम करेगा, अगले दिन काम करेगा, ऐसे। यानी कि ये दोनों लोग कोई भी दिन साथ में काम नहीं करते। एक दिन ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर अगले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर एक दिन ए काम कर रहा है, फिर बी, ऐसे चल रहा है। तो पूछा है अगर यही क्रम में काम चले तो काम कितने दिन में होगा? ठीक है भाई, तो 12 और 18 का एलसीएम आ गया बच्चों 36। 12 18 का एलसीएम 36 आ गया। मान लिया टोटल वर्क 36 है, टोटल वर्क 36 है। ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये ए और बी की मेरे प्यारे भाई क्या आ गया? एफिशिएंसी, यानी कि ए पर डे, यानी कि ए पर डे 3 यूनिट काम करता है, बी पर डे 2 यूनिट काम करता है। क्लियर है? ए पर डे 3 यूनिट काम करता है, ए पहले दिन 3 यूनिट काम करता है, अगले दिन भी 2 कुर्सी बनाता है, फिर अगले दिन ए 3 कुर्सी बनाता है, फिर उससे अगले दिन बी 2 कुर्सी बनाता है, फिर ए अगले दिन 3 कुर्सी बनाता है, फिर बी अगले दिन 2 कुर्सी बनाता है।
ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ओके। अगर मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, हर 2 दिन में, हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन में, हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन में एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, फिर एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया। इसे बोलते हैं साइकिल। हर 2 दिन में सेम पैटर्न, सेम क्रम दोबारा रिपीट होता है। हर 2 दिन में सेम पैटर्न, सेम साइकिल दोबारा रिपीट होती है। अगर इसी तरीके से काम आगे बढ़ेगा तो आप ये कह सकते हैं कि हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है मेरे भाई, हर 2 दिन में मेरे प्यारे बच्चों कितना काम हो रहा है, 3 और 2 5 यूनिट काम हो रहा है। हर 2 दिन में 5 कुर्सी बन रही है, हर 2 दिन में। क्लियर? तो यहां पे 2-2 दिन का मुझे एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है। यही चलता रहेगा आगे, आगे यही चलता रहेगा मेरे दोस्तों, काम पूरा होने तक आगे यही चलता रहेगा। हर 2 दिन में हमें सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। ए ने 3 कुर्सी बनाई, फिर बी ने 2, फिर ए ने 3 कुर्सी बनाई, फिर बी ने 2, फिर ए ने 3 कुर्सी बनाई, बी ने 2। हर 2 दिन का सेम एक जैसा पैटर्न है। हर 2 दिन में 5 कुर्सी बन रही हैं। दूसरी बात गौर करने वाले कि अगर काम ए ने शुरू किया है, काम शुरू किसने किया है? ए ने। जो काम शुरू करता है, काम स्टार्ट किसने किया? ए ने शुरू किया। अगर काम ए ने शुरू किया है तो जब भी कोई नई साइकिल शुरू होगी, जब भी कोई नई साइकिल शुरू होगी, वो हमेशा ए से ही शुरू होगी। यानी कि हर साइकिल में, हर 2 दिन में शुरुआत कौन करेगा? ए, और एंड कौन करेगा? बी करेगा। जब भी नई साइकिल शुरू होगी तो हमेशा ए शुरुआत करेगा और बी एंड करेगा। तो मेरे भाई यहां आप देख पा रहे हैं कि सेम पैटर्न, हर 2 दिन का पैटर्न सेम है। हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम करना कितना है? हमें टोटल काम करना है 36 यूनिट। तो आप मुझे बताओ कैसे सोचोगे? हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, हमें करना है 36 यूनिट काम। कितना? 36 यूनिट। तो आप ये सोचो, 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 36 के नजदीक है? 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 36 के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 7 गुना। 5 का 7 गुना होता है 35 यूनिट। अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, दोनों ही तरफ, तो आप मुझे बताओ 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, 7 से, अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, तो मुझे बताइए 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? जल्दी से बताना। 14 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे काम करना है 36 यूनिट। हर 2 दिन में 5 कुर्सी बनती है, तो 5 का आपको ढूंढना पड़ेगा। 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 36 के नजदीक आता है? तो 5 का मल्टीपल 36 के सबसे ज्यादा नजदीक है 35। 5 सत्ते 35। तो अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, 7 से, तो इस हिसाब से 14 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा। 14 दिन में आप बोलोगे हाँ जी सर, 14 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन हमें काम तो 36 यूनिट करना है ना। हमें कितना काम करना है? 36 यूनिट। 1 यूनिट काम और करना है। अभी हमें 1 यूनिट काम और करना है ना मेरे भाई। आप मुझे बताओ, इस 1 यूनिट काम को कौन करेगा? 7 साइकिल पूरी हो गई, मैंने दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 साइकिल कंप्लीट हो गई। जब अगला दिन शुरू होगा तो अगले दिन कौन काम करेगा मेरे प्यारे भाई? अगले दिन ए काम करेगा ना, ए। अगले दिन ए काम करेगा ना। अब ए की एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ये जो आदमी ए है, ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। जब भी नई साइकिल शुरू होगी, कौन शुरू करेगा? ए। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, पर हमें 3 कुर्सी नहीं बनानी, हमें बनानी है 1 कुर्सी। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 1 कुर्सी बनाने में ए को कितना समय लगेगा? 1/3 दिन। 1/3 दिन और लगेगा मेरे प्यारे भाई। ए जो है एक दिन में
3 कुर्सी बनाता है, तो एक कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 दिन लगेगा। तो ए को 1/3 दिन काम और करना पड़ेगा। तो पूरा 35 और 36 यूनिट काम होने में 14 प्लस 1/3 14 सही 1/3 दिन लगेंगे। और ये इस सवाल का आंसर है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं दिखा सकता हूं। हर 2 दिन में ए और बी 5 यूनिट काम करेंगे, फिर अगले 2 दिन में 5 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 5 यूनिट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगले 2 दिन में भी मेरे प्यारे भाई ए और बी इतना काम करेंगे। फिर अगले 2 दिन में ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। हर 2 दिन में सेम यही पैटर्न रिपीट होगा। हर 2 दिन में, ध्यान सुनिएगा, हर 2 दिन में सेम यही पैटर्न रिपीट होगा। ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा। ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 2 कुर्सी बनाएगा। ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 2 कुर्सी बनाएगा। ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 2 कुर्सी बनाएगा। क्या आपके पास इतना लिखने का टाइम है? क्या आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि भाई अगर हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो अगले 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, 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 अगले 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा। तो इस हिसाब से 7 साइकिल हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंप्लीट साइकिल होगी 2-2 दिन की। तो इस हिसाब से 14 दिन में कितना काम होगा? 35 यूनिट। लेकिन जब अगला दिन शुरू होगा, अगले दिन काम कौन स्टार्ट करेगा? अगले दिन काम ए स्टार्ट करेगा। लेकिन ए को 3 कुर्सी नहीं बनानी, अब हमें केवल 1 यूनिट काम ही करना है। अब हमें केवल एक ही कुर्सी बनानी है। लेकिन उस एक कुर्सी को बनाएगा कौन? ये ध्यान रखना, ए बनाएगा मेरे प्यार भी। जब भी कोई नई साइकिल शुरू होगी, तो हमेशा वो बंदा हथियार उठाएगा जो पहले दिन काम करता है। जब भी कोई साइकिल एंड होगी, तो वो बंदा एंड करेगा जो लास्ट में काम करता है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त? तो ए को 1 यूनिट बनाना है, 1 कुर्सी बनानी है। ए 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 1 कुर्सी बनाने में लेगा 1/3 दिन। तो टोटल काम 14 सही 1/3 दिन में होगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको यह सवाल समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई ये एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। ए की एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी का मतलब ए जो है मेरे भाई, ए जो है 3 यूनिट कुर्सी बनाता है। ए 3 यूनिट काम करता है 1 दिन में। ए 3 कुर्सी बनाता है 1 दिन में। तो मुझे बताओ, ए 1 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 3 से डिवाइड कर दोगे ना, 3 को राइट साइड में ले जाओ, 1/3 दिन में। ये तो सोच रहे हैं भाई साहब। ए एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। ए 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो ए को 1 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 1/3 दिन लगेगा। अंजलि, अब समझ में आ गया? क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये तो है बेसिक, ये इस सवाल का बेसिक है। लेकिन आप इतना लेंदी लिख के थोड़ा ना करोगे। आपको बस ये देखना है कि कहां तक सेम पैटर्न चल रहा है। सेम पैटर्न भाई, हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, हमें करना है 36 यूनिट। तो 5 का कौन सा मल्टीपल 36 के नजदीक है? 7 गुना। दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो। 14 दिन में कितना काम होगा? 35 यूनिट। 1 यूनिट काम और करना है। वो काम कौन करेगा? ए। लेकिन हमारा ए तो 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो 1 कुर्सी बनाने में ए को कितना समय लगेगा? 1/3 दिन का समय लगेगा। तो पूरा काम 14 सही 1/3 दिन में हो जाएगा। ये मेरे प्यारे भाई इस टाइप के सवालों का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों? लेकिन पेपर में आएगा तो आपको इतना लंबा ये नहीं लिखना है, आपको ये लिख के करना है। लेकिन मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा लिख के आपको समझा दिया। ओके जी। सवाल नंबर 25, यही सवाल था, यही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। यही सवाल मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लिया। अब हम सवाल करेंगे। ये देखो बच्चों, सवाल नंबर 26। सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है। X and Y working separately can do a piece of work in 24 days and 32 days respectively। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, X किसी काम को 24 दिन में कर सकता है,
और y जो है मेरे भाई उस काम को 32 दिन में कर सकता है, ऐसा सवाल कह रहा है। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली एक्स बिगनिंग, अगर वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं और एक्स बिगनिंग, एक्स शुरुआत करता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? इसका मतलब वो अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, पहले दिन एक्स काम करता है, फिर वाई काम करता है, फिर एक्स काम करता है, फिर वाई काम करता है, फिर एक्स काम करता है, फिर वाई काम करता है। ये सीरीज चल रहा है, पहले एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई। काम कितने दिन में हो जाएगा? समझ में आया? 24 और 32 का एलसीएम 96, 96 मान लिया टोटल वर्क है, माना टोटल वर्क। तो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? 4, 24 चौका 96। वाई एक दिन में कितना काम करेगा? 3, 32 तिया 96। ये एक्स और वाई की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, पर डे वर्क, यानी कि एक्स पहले दिन 4 यूनिट काम करेगा, वाई अगले दिन 3 यूनिट काम करेगा, फिर अगले दिन एक्स 4 यूनिट काम करेगा, फिर अगले दिन वाई 3 यूनिट काम करेगा, और यही पैटर्न चलता रहेगा, यही पैटर्न चलता रहेगा, यही पैटर्न चलता रहेगा। यानी कि हर 2 दिन में, हर 2 दिन में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। हर 2 दिन में कितना काम होगा? 4, 3, 7 यूनिट। हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा, हर 2 दिन में। ठीक है बच्चों, पहले दिन एक्स 4 कुर्सी बनाएगा, अगले दिन वाई 3 कुर्सी बनाएगा। लेकिन बच्चे हमें काम कितना करना है? हमें तो 96 यूनिट काम करना है। हमें टोटल काम कितना करना है? 96। अब दिमाग लगाइए मेरे भाई, दिमाग। हमें तो 96 काम करना है, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। तो 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 96 के नजदीक हो? टोटल काम 96 है, 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 96 के सबसे नजदीक है? एक बच्चा कहेगा सर 13 सत्ते 91, लेकिन 91 से ज्यादा नजदीक 14 नहीं है भाई। 7 का 14 गुना 98 ज्यादा नजदीक है कि नहीं? अगर मैं दोनों तरफ 14 से गुणा कर दूं, 14 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो आप मुझे बताओ 14 दूनी 28, 28 दिन में कितना काम होगा? 28 दिन में 98 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। 98, ये ज्यादा नजदीक है। 28 दिन में 98 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। 98 यानी कि 14 साइकिल्स में, 14 कंप्लीट साइकिल में 2-2 दिन, अगर मैं 2-2 दिन के 14 कंप्लीट साइकिल बनाता हूं, ऐसे 14 पैटर्न बनाता हूं, ऐसे ऐसे 14 पैटर्न बनाता हूं 2-2 दिन के, तो 28 दिन में 98 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन हमें काम करना है 96 यूनिट, तो 96 यूनिट काम करने में तो 28 दिन से समय कम लगेगा। हमें 2 यूनिट काम कम करना है, हमें 2 यूनिट काम कम करना है, हमें 96 यूनिट काम करना है। तो लॉजिक क्या है मेरे भाई? हमें 2 यूनिट काम कम करना है। तो जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा, जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा, उससे 2 कुर्सी कम बनानी है। सबसे आखिर में किसने काम किया होगा भाई? साइकिल ऐसे चलती है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। आखिर में किसने काम किया होगा? वाई ने। सबसे आखिर में किसने काम किया होगा? वाई ने। जब भी कोई नई साइकिल शुरू होगी, एक्स शुरू करेगा। जब भी कोई साइकिल एंड होगी, एंड कौन करेगा? वाई। और ये जो हमारा वाई है मेरे भाई, वाई, ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। वाई की एफिशिएंसी 3 है, लेकिन हमें 3 कुर्सी, वाई की एफिशिएंसी 3 है मेरे प्यार भी, हमें 2 कुर्सी कम बनानी है। हमें 2 कुर्सी कम बनवानी है। वो कौन कम बनाएगा? वाई। वाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, वाई की एफिशिएंसी 3 है, वाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो 2 कुर्सी बनाने में वाई को कितने दिन लगेंगे? 2/3 दिन। तो वाई से 2/3 दिन काम कम करवाओ, वाई से 2/3 दिन काम कम करवाओ। ये है बेस्ट तरीका। क्योंकि अगर ये 28 दिन की बात करें तो 28 दिन में 98 कुर्सी बन जाएंगी, लेकिन हमें कुर्सी बनानी है 96, 2 कुर्सी कम बनानी है। तो जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया, सबसे आखिर में काम किया वाई ने, वाई की एफिशिएंसी 3 है, वाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 3 कुर्सी। एक कुर्सी बनाने में लगेगा 1/3 दिन, 2 कुर्सी बनाने में 2/3 दिन। तो वाई से 2/3 दिन काम कम करवाइए। तो 98 - 2, 96 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? अगर मैं 28 में से 2/3 घटाऊं तो 27 सही 1/3 दिन आ जाएगा।
यानी कि पूरा काम 27 सही 1/3 दिन में होगा और इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है। इसलिए मैंने दोनों टाइप के सवाल एक साथ करा दिए। ठीक है ना। ऐसे सवालों में बस आपको नजदीक का मल्टीपल ढूंढना होता है, नजदीक का और कुछ नहीं करना होता। नजदीक का सवाल देखिए बेटा 27। ये देखिए ए और बी, अब जल्दी जल्दी करेंगे, देखो कितना जल्दी करेंगे। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 69 दिन में करता है। बोला है वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए से काम शुरू होता है, पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। यही 2 दिन का पैटर्न चलता है। काम कितने दिन में हो जाएगा बताइए बच्चों, काम कितने दिन में हो जाएगा? अच्छा लगेगा इस सवाल आपको करके? टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या आएगा भैया? एलसीएम भाई 46 का मतलब 23 दूनी 46, 69 का मतलब 23 तिया 69, तो 23 तो आएगा ही आएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 यानी कि 138। टोटल वर्क आएगा 138 टोटल वर्क। एक्स की एफिशिएंसी क्या आएगी? 46 तिया 138 3। वाई की एफिशिएंसी क्या आएगी? 69 दूनी 138। ये एक्स और ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, सॉरी ए और बी है नाम। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। पहले दिन ए 3 यूनिट काम करेगा, अगले दिन भी 2 यूनिट काम करेगा। हर 2 दिन में सेम पैटर्न आएगा। फिर ए 3 यूनिट काम करेगा, फिर 2 यूनिट, फिर ए 3 यूनिट काम करेगा, फिर बी 2 यूनिट काम करेगा। तो हर 2 दिन में कितना काम होगा मेरे भाई? हर 2 दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम होगा, 5 यूनिट। हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, हर 2 दिन में 5 यूनिट। पहले दिन ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 2 कुर्सी बनाएगा। लेकिन हमें काम करना है 138। हमें टोटल काम कितना करना है? 138। तो मुझे बताओ 138 के नजदीक हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होता है। 5 का कौन सा मल्टीपल है? 5 का कौन सा मल्टीपल है? 27 गुना 5 का 27 गुना 135 होता है। अगर मैं दोनों तरफ 27 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 27 से गुणा कर दूं तो मुझे बताओ क्या आएगा? अगर मैं दोनों तरफ 27 से गुणा कर दूंगा तो 27 दूनी 54 दिन। 54 दिन में कितना काम होगा? 54 दिन में 27 पंजे 135 यूनिट काम होगा। 54 दिन में 135 कुर्सियां बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 54 दिन में 135 कुर्सी बन जाएंगी, लेकिन हमें तो 138 कुर्सी बनानी है ना, 3 कुर्सी और बनानी है। अभी हमें 3 कुर्सी और बनानी है मेरे भाई। अब अगला दिन जो आएगा, अब अगला दिन जो आएगा उसमें कौन हथियार उठाएगा? उसमें कौन हथियार उठाएगा? ए। अगला दिन जो आएगा उसमें कौन काम शुरू करेगा? ए। और ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 3 है। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो इस 3 यूनिट काम करने में ए को 1 दिन और लगेगा। ए को 3 यूनिट काम करने में 1 दिन और लगेगा, यानी कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 54 1 55 दिन में। 55 दिन में पूरा काम हो जाएगा, बात खत्म। बच्चों कर पाओगे क्या? मजा आ रहा है ना सवाल करने में? ये बताइए। सवाल देखो बेटे, सवालों का लेवल देखो, प्रेजेंटेशन देखो कि मैं कैसे एक ही टाइप पे अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग डाटा के सवाल निकाल के लाता हूं अलग अलग एग्जाम में। ये देखो सवाल है यूपी कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए सवाल है। यूपी दरोगा में भी ऐसा सवाल आया हुआ है। 2 लोग हैं अभय और श्रेया, 2 लोग हैं अभय और श्रेया। अभय किसी काम को 42 मिनट में और श्रेया 70 मिनट में कर सकती है। अभय 42 मिनट में और श्रेया 70 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। अभय से शुरू करके काम पूरा होने तक वो बारी बारी 1 1 मिनट काम करते हैं। देखो काम शुरू कौन करता है? अभय। अभय ने काम शुरू किया, बारी बारी से काम करते 1 1 मिनट, बारी बारी से 1 1 मिनट काम करते हैं। केवल एंड में काम करने वाले को 1 मिनट से भी कम टाइम तक काम करने की परमिशन दी जाती है। केवल जिस बंदे ने सबसे आखिर में, सबसे एंड में काम किया है
उसी आदमी को परमिशन है 1 मिनट से भी कम काम करने की, बाकी सबको 1-1 मिनट काम करना है। काम पूरा करने के लिए दोनों को कितना टाइम लगे? बहुत बढ़िया। दो लोग हैं, अभय और श्रेया। अभय काम शुरू करता है, पहले दिन अभय काम करेगा, फिर अगले दिन श्रेया काम करती है, फिर अभय काम करेगा, फिर अगले दिन श्रेया काम करते हैं, फिर अभय काम करेगा, फिर श्रेया काम करती है। इसी तरीके से यहां पर हर 2 दिन का एक पैटर्न, हर 2 दिन का एक साइकिल बन जाती है। 42 मिनट और 70, 42-70 का एलसीएम 210। 210 आपका मैंने टोटल वर्क मान लिया। अभय की एफिशिएंसी 42 पंजे 210, श्रेया की एफिशिएंसी 70 तिया 210। ये एफिशिएंसी आ गई अभय और श्रेया की। यानी कि पहले अभय काम शुरू करता है, अभय 5 यूनिट काम करेगा, फिर अगले मिनट श्रेया काम करती है, श्रेया 3 यूनिट काम करेगी। तो ये 2-2 मिनट का पैटर्न बन गया। हर 2 मिनट में कितना काम होगा? 5 और 3 8 यूनिट। हर 2 मिनट में 8 यूनिट काम होगा, हर 2 मिनट में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, हर 2 मिनट में 8 यूनिट काम होगा, लेकिन हमें काम कितना करना है? 210। 210 काम करना है। तो 210 के नजदीक 8 का कौन सा मल्टीपल है भाई? 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, ये 210 है तो 26 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 26 अट्ठे आ जाएगा 208। 208। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 26 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ बेटे 26 से गुणा कर दूं, तो आप ये कह सकते हैं 26 दूनी 52 मिनट। 52 मिनट में 26 अट्ठे 208 यूनिट काम होगा। 208 यूनिट काम हो जाएगा 52 मिनट में। लेकिन हमें 210 कुर्सी बनानी है। अभी हमें 2 यूनिट काम और करना है। 2 यूनिट काम और करना है। ये काम कौन स्टार्ट करेगा? कौन स्टार्ट करेगा भाई? नई साइकिल शुरू होगी। मैंने दोनों तरफ 26 से गुणा कर दिया, 26 साइकिल कंप्लीट हो गई। इस हिसाब से 52 मिनट में 208 कुर्सी बनेंगी। अब जब नई साइकिल शुरू होगी तो नई साइकिल में ए काम करेगा ना अभय, और अभय जो है वो 5 यूनिट काम करता है, 1 मिनट में 5 कुर्सी बनाता है। 2 यूनिट काम करने में अभय को 2/5 मिनट लगेंगे। अभय 1 मिनट में 5 यूनिट काम करता है, 1 मिनट में 2 यूनिट काम करने में लगेगा अभय को 2/5 मिनट। यानी कि पूरा काम होगा 52 मिनट, और 2/5 मिनट को मैं कहूंगा 24 सेकेंड। 52 मिनट 24 सेकेंड में पूरा काम होगा। मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 5 से 60 12 बार, 12 दूनी 24 सेकंड, तो 52 मिनट 24 सेकंड। ए ऑप्शन आंसर। बच्चों, अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया है, हमारा एफर्ट समझ में आ गया है, तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिए कि हां सर, हम इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। हम इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। 29वां सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, ये मुझे करके दिखाओ। अंजलि पूछ रहे लास्ट लाइन का क्या मीनिंग था? लास्ट लाइन का मीनिंग ये था कि आप ये बताओ, हर आदमी 1-1 मिनट काम करता है। जिस आदमी ने सबसे एंड में काम किया उससे 1 मिनट से भी कम काम करने की परमिशन है। सबसे आखिर में किसने काम किया? ए ने। सबसे आखिर में किसने काम किया? ए ने। और ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया 2/5 मिनट। 2/5 मिनट। यानी कि केवल सबसे आखिर में जब ए ने काम किया, तो केवल आखिर में ए ने ही 1 मिनट से कम काम किया है। बाकी हर बार हम हर मिनट 1-1 मिनट काम कर रहे हैं। ये इसका मतलब है। ठीक है, सबसे लास्ट में ए ने काम किया और केवल उस ए ने ही 1 मिनट से कम काम किया, बाकी सब जो है 1-1 मिनट काम कर रहे हैं। ये करके बताओ जल्दी से। 29वां।
वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया, किसी का रुका तो नहीं? सी ऑप्शन 16 सही, 1/3 आ गया भाई। आगे नेक्स्ट, अगला सवाल लीजिएगा। सवाल नंबर है 30। ये भी ऐसा ही सवाल है, कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई? चलो मैं बता देता हूं, यहां पे थोड़ा बड़ा डाटा है। केशव और माधव मिलकर एक एक परियोजना को 35 दिन में पूरा करने का निर्णय लेते हैं? ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। देखो मेरे दोस्त, सवाल सुनिएगा। केशव एंड माधव डिसाइड टू टेक अप ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट टुगेदर इन 35 डेज, while केशव alone कैन फिनिश द प्रोजेक्ट इन 84 डेज। केशव और माधव मिलकर एक प्रोजेक्ट को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि केशव अकेले इस प्रोजेक्ट को 84 दिन में 84 डेज में कर सकता है। बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, भाई काम करने के लिए जगह ही नहीं है ऑफिस में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार अल्टरनेट डेज पर काम कर लेंगे। केशव पहले दिन काम करेगा, माधव जो है सेकंड डे काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये अलग टाइप का सवाल आ गया, ये अलग टाइप का सवाल आ गया मेरे भाई। ठीक है जी, इसको बाद में करेंगे। ये अलग टाइप का सवाल आ गया, सवाल नंबर 30। 31 करो पहले, गलती से डल गए। 31वां करिए मेरे भाई, सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है भाई साहब, इतना बड़ा लैंग्वेज का सवाल, 6 लाइन का सवाल है। बच्चे देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। जब कंप्यूटर पे खुलेगा तो और लंबा लगेगा सवाल, लेकिन है नहीं इसमें कुछ भी। इन ए पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनर विजय एंड प्रवीण आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। भाई किसी असाइनमेंट पर 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, विजय और प्रवीण भाई साहब। ठीक है। इट विल टेक 12 वीक्स फॉर विजय टू कंप्लीट द एंटायर असाइनमेंट अलोन। विजय को अकेले काम करने में 12 हफ्ते लगते हैं। वाइल प्रवीण विल टेक 8 वीक टू कंप्लीट इट अलोन, जबकि प्रवीण को काम करने में अकेले 8 हफ्ते लगते हैं। ड्यू टू वर्क प्रेशर की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो असाइनमेंट को अल्टरनेट वीक बेसिस पे करेंगे, यानी कि एक हफ्ते विजय काम करेगा, अगले हफ्ते प्रवीण काम करेगा। इफ फर्स्ट वीक प्रवीण विल वर्क, फर्स्ट वीक प्रवीण काम करता है, सेकंड वीक विजय काम करता है, एंड सो ऑन, यही क्रम चलता है। तो पूछा है काम अल्टरनेट बेसिस पर कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 12 और 8 का एलसीएम 24। डाटा बहुत आसान है, टोटल वर्क। विजय की एफिशिएंसी 2 आ गई, प्रवीण की एफिशिएंसी 3 आ गई। ये विजय और प्रवीण की एफिशिएंसी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, विजय की एफिशिएंसी 2 है, प्रवीण की 3 है। अब आप मेरी बात को सुनेगा। सवाल है, वर्क प्रेशर की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अल्टरनेट बेसिस पर करेंगे। फर्स्ट वीक प्रवीण काम करता है और सेकंड वीक में विजय काम करता है, फिर प्रवीण काम करता है, फिर विजय काम करता है। यही पैटर्न चलता है, पहले प्रवीण काम करेगा, फिर अगले हफ्ते विजय काम करेगा। यानी कि काम प्रवीण ने शुरू किया है। फर्स्ट वीक में किसने शुरू किया काम? प्रवीण ने। पहले प्रवीण फिर विजय, फिर प्रवीण फिर विजय। काम कितने हफ्तों में होगा? प्रवीण कितना काम करेगा? 3 यूनिट। विजय कितना काम करेगा? 2 यूनिट। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जाएगा। हर 2 दिन में, बोलो हां कि ना? हर 2 दिन में, सॉरी हर 2 वीक में, हर 2 वीक में, वीक्स की कहानी चल रही है ना। इस हिसाब से हर 2 हफ्तों में कितना काम होगा? 5 यूनिट। पहले वीक प्रवीण काम करेगा, अगले वीक विजय काम करेगा, तो हर 2 हफ्तों में 5 यूनिट काम होगा। हमें काम करना है 24। तो 5 का कौन सा मल्टीपल है 24 के नजदीक? 5 पच्चे 25। अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं, 5 से, तो 10 हफ्तों में कितना काम होगा? 10 हफ्तों में काम होगा 25 यूनिट। 10 हफ्तों में 25 यूनिट काम होगा, 10 हफ्तों में। लेकिन हमें काम करना है 24। हमें 1 यूनिट काम कम करना है, हमें 1 यूनिट काम कम करना है, 1 यूनिट काम कम करना है। तो भाई जिस बंदे ने सबसे आखिर में काम किया होगा, विजय ने,
विजय नाम के आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा, इस पे साइकिल एंड होती है। और विजय एक हफ्ते में 2 यूनिट काम करता है, एक हफ्ते में। तो 1 यूनिट काम करने में विजय को कितने हफ्ते लगेंगे? 1/2 वीक लगेंगे। यानी कि 1/2 वीक काम विजय से कम करवाइए। तो काम जो है 10 माइनस आधा, 9.5 वीक में पूरा होगा। सी ऑप्शन, 9.5 वीक में काम पूरा होगा। समझ पाए? मजा आया? कितना आसान सवाल था मेरे भाई, एकदम लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर लीजिएगा 32। करो मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, जल्दी से करके बताओ। ध्यान से सुनेगा। पहले दिन काम विजया कर रही है, विजया 30-50 कैल्शियम 150, एफिशिएंसी 3-5 हो जाएगा। हर 2 दिन में 8 यूनिट काम होगा। 18-8-144, ठीक है भाई। तो 36 यूनिट काम हो जाएगा आपका, 36 दिन में काम हो जाएगा 144। अगले दिन काम करेगी विजया 3, फिर काम करेगा मेरे भाई आपका शिवानी। 37 सही 3/5 दिन आ गया, दिमाग में कर दिया मैंने तो। 37 सही 3/5 आ गया। करो जी सवाल नंबर 32 फटाफट। अरे भाई कर लोगे। हाँ, विकास पहले ही करी। ऑप्शन नंबर डी आ गया, 37 सही 3/5। शिवानी, विजया। शिवानी काम को 30 दिन में कर सकती है, विजया 50 दिन में कर सकती है। 30-50 कैल्शियम आ गया जी 150। ये आपका टोटल वर्क है। शिवानी की एफिशिएंसी 5 है, विजया की एफिशिएंसी 3 है। उन्होंने वैकल्पिक रूप से काम शुरू किया, विजया से प्रारंभ करते हो। विजया काम शुरू करती है, फिर शिवानी, फिर विजया, फिर शिवानी। हर 2 दिन में यह पैटर्न देखने को मिलता है। विजया पहले दिन 3 यूनिट काम करेगी, शिवानी अगले दिन 5 यूनिट काम करेगी। हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में काम होगा 8 यूनिट। काम करना है 150। तो 8 का कौन सा मल्टीपल है 150 के नजदीक? बताइए बेटा। 19, 19 दूनी 38, 19 से गुणा कर दो। 19 दूनी 38 दिन में कितना काम होगा? 19 अट्ठे 152 यूनिट काम होगा। 152 यूनिट काम हो जाएगा 38 दिन में। लेकिन हमें काम करना है 150, हमें 2 यूनिट काम कम करना है, 2 यूनिट काम कम करना है। तो सबसे आखिर में काम किया होगा शिवानी ने। शिवानी एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, हमें शिवानी से 2 यूनिट काम कम करवाना है। तो शिवानी को 2 कुर्सी बनाने में 2/5 दिन लगेगा, 2/5 दिन जो है कम समय लगेगा। 38 में से 2/5 घटाओ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 37 सही 3/5 है ना। 38 का मतलब 37 + 1 - 2/5, 1 - 2/5 3/5, 37 सही 3/5 दिन हो गया। आइए बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 33, ये बताइएगा 33। एनटीपीसी सवाल सेम कॉन्सेप्ट पर है, पर सारे क्वेश्चन अलग अलग है। ये वाला देखिए बेटा, एनटीपीसी का जल्दी से करो, जल्दी से। ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है ना। बी कैन टाइप 40 वर्ड्स इन 1 मिनट। फर्स्ट ए टाइप्ड फॉर 1 मिनट, देन बी टाइप्ड फॉर 1 मिनट एंड शो ऑन। पहले मिनट ए टाइप करता है, अगले मिनट बी टाइप करता है, और इसी तरीके आगे चलता रहता है। फिर अगले मिनट ए टाइप करेगा, फिर 1 मिनट बी टाइप करेगा। इस तरह से बारी बारी से टाइप करते हुए, बारी बारी से टाइप करते हुए इन्होंने 980 वर्ड्स टाइप किए। कितने वर्ड्स टाइप किए? 980 वर्ड्स उन्होंने टाइप किए। तो 980 वर्ड्स टाइप करने में कितना टाइम लगा, ये ऑप्शन है। बहुत बढ़िया भाई, इस सवाल में डायरेक्ट एफिशिएंसी बताई गई है, डायरेक्ट एफिशिएंसी बताई गई है। ए 1 मिनट में 50 वर्ड टाइप करता है,
बी 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप करता है। ये ए और बी की एफिशिएंसी है पर मिनट। ये बारी बारी से टाइप करते हैं। पहले मिनट ए टाइप करता है, फिर अगले मिनट बी टाइप करता है, फिर 1 मिनट ए टाइप करता है, फिर 1 मिनट बी टाइप करता है। तो इस हिसाब से हर 2 मिनट में कितना काम होता है? हर 2 मिनट में 50 जमा 40 90 यूनिट काम होता है हर 2 मिनट में। लेकिन हमें कितने वर्ड्स टाइप करने? 980 वर्ड्स टाइप करने हैं। तो 980 के नजदीक 90 का कौन सा मल्टीपल है? 11 गुना। अगर मैं दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दूं तो 22 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप होंगे? 90 गुणा 11 990 वर्ड्स टाइप होंगे। 990 वर्ड्स 22 मिनट में। लेकिन हमें 980 वर्ड्स टाइप करने, 10 वर्ड कम टाइप करने, 10 वर्ड्स कम टाइप करने। तो जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया, सबसे आखिर में काम किया होगा बी ने। बी जो है मेरे भाई 1 मिनट में, बी 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करता है। हमें 10 वर्ड कम टाइप करने हैं। 10 वर्ड टाइप करने में कितना समय लगेगा? 10/40 मिनट, यानी कि 1/4 मिनट। बी अगर 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप कर रहा है तो 10 मिनट टाइप करने में लगेगा 1/4 मिनट, यानी कि 15 सेकंड। तो 22 मिनट में से 15 सेकंड आपको घटाना पड़ेगा। तो 21 मिनट 45 सेकंड, 21 मिनट 45 सेकंड में टाइप होंगे। डी ऑप्शन आंसर। मजा आया? मजा आया बच्चों? आगे सवाल नंबर है 34, ही बताइए। दिलीप किसी काम को 32.5 दिन में कर सकता है। देवन इज 30% मोर एफिशिएंट देन दिलीप। देवन की एफिशिएंसी दिलीप से 30% ज्यादा है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। देवन स्टार्टिंग, देवन ने काम शुरू किया है, देवन ने काम शुरू किया है। तो पूछा है काम कितने दिन में हो जाएगा। थोड़ा सा हटके सवाल है लेकिन दिक्कत नहीं आने देंगे। देखो दो लोग हैं यहां पे, देवन और दिलीप, देवन भाई साहब और दिलीप भाई साहब। सवाल में इनकी एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी देखो। देवन इज 30% मोर एफिशिएंट देन दिलीप। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। देवन की एफिशिएंसी दिलीप से 30% ज्यादा है। अगर दिलीप की एफिशिएंसी 10 है तो देवन की एफिशिएंसी 13 है। ये एफिशिएंसी का आ गया मेरे भाई, एफिशिएंसी पता चल गई डायरेक्ट। देवन इज 30% मोर एफिशिएंट देन दिलीप। दिलीप की एफिशिएंसी 10 है तो देवन की 13 है। सवाल में बोला है दिलीप किसी काम को 32.5 दिन में कर सकता है। दिलीप, तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क, दिलीप एक दिन में 10 यूनिट काम करता है दिलीप। तो दिलीप 32.5 दिन में कितना काम करेगा? 32.5 दिन का मतलब क्या आएगा? 32 दूनी 64, एक 65/2। दिलीप एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। 32.5 दिन में कितना काम करेगा? 325, 65 पंजे 325 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क आ गया। ये हमें टोटल वर्क करना है मेरे भाई। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज पे काम शुरू करते हैं। अल्टरनेट डेज पे पहले दिन पे देवन काम करता है, पहले दिन देवन काम करता है, फिर दिलीप काम करता है, फिर यही पैटर्न चलता रहता है। फिर देवन काम करता है, फिर दिलीप काम करता है। तो यहां पे हमें एफिशिएंसी दी है, टोटल वर्क हमें निकालना पड़ा कि भाई दिलीप 32.5 दिन में काम कर सकता है। दिलीप एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, 32.5 दिन में करेगा, 32.5 से गुणा 325 यूनिट। अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, पहले दिन देवन फिर दिलीप, फिर देवन फिर दिलीप। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा बच्चों? इस हिसाब से हर 2 दिन में काम होगा। देवन 13 काम करेगा, दिलीप 10, 23। हर 2 दिन में 23 यूनिट काम होगा। हमें काम करना है 325 यूनिट। कितना समय लगेगा भाई? 23 दुसाम 230 होता है, तो 23 गुणा 14, 14 से अगर मैं गुणा करूं, 23 गुणा 14 कितना आएगा मेरे भाई? तो 280 और 42, 280 जमा 42 322 आ गया ना। बहुत सही। अगर मैं दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 14 से, 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 14 से, तो मुझे यह बताइए इस हिसाब से 28 दिन में कितना काम हो जाएगा? अगर हर 2 दिन में 23 यूनिट काम हो रहा है तो 28 दिन में काम होगा मेरे भाई
23 गुणा 14 है, 280 और 42, 322 यूनिट। 322 यूनिट काम हो जाएगा 28 दिन में। हमें 325 यूनिट काम करना है, तो 28 दिन से ज्यादा लगेंगे, 28 दिन से ज्यादा लगेंगे, एक ही ऑप्शन है ए। हमें 325 यूनिट काम करना है, हमें 3 यूनिट काम और करना है। अब अगले दिन कौन काम करेगा? अगले दिन मेरे भाई देवन ने काम शुरू किया, तो देवन हथियार उठाएगा। अगले दिन देवन काम करेगा। देवन की एफिशिएंसी 13 है। देवन एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है। देवन 3 कुर्सी बनाने में देवन को कितना समय लगेगा? 3/13 दिन का समय लगेगा। 3/13 दिन। तो काम जो है 28 सही 3/13 दिन में होगा। ये आंसर। बताइए, मजा आया क्या सवाल करके? कहां गया अब ये? सवाल नंबर 35, ये बताओ बच्चों, यह सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल। अब यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं। अब यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। यह भी अल्टरनेट डेज वाला ही सवाल है, लेकिन यहां 2 आदमी ना होकर यहां पर है 3 आदमी। आपको घबराना नहीं है, अब भी यही मेथड लगाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए, बी और सी। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, और सी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में। यह बोला गया है। सवाल में कहा गया है ए पहले दिन अकेले काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन, और सी अकेले तीसरे दिन काम करता है, और यही क्रम आगे बढ़ता है। यानी कि पहले दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी, फिर सी, फिर अगले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। यानी कि यहां हर 3 दिन में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। हर 3 दिन में पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। ये चलता रहेगा। अगर इस हिसाब से काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? अब सुनो भाई, 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा। 300 में 3 भी आ रहा है, 300, 300 आ जाएगा एलसीएम। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 15, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। ए पहले दिन काम करता है, तो ए पहले दिन 15 कुर्सी बनाएगा। अगले दिन बी काम करता है, बी अगले दिन 12 कुर्सी बनाएगा। सी तीसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन 10 यूनिट काम करेगा, और फिर दोबारा से ही पैटर्न रिपीट होगा। यानी कि हर 3 दिन में सेम पैटर्न रिपीट होगा। हर 3 दिन में। तो मुझे बताओ हर 3 दिन में कितना काम होगा? पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, बी सेकंड है, सी थर्ड है। हर 3 दिन में कितना काम होगा? 15, 12, 27, 10, 37। हर 3 दिन में 37 यूनिट काम होगा। हर 3 दिन में 37 यूनिट। 15, 12, 27, 10, 37। लेकिन हमें काम करना है 300। 300 यूनिट काम करना है। तो मुझे बताओ कितना समय लगेगा? तो 37 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 300 के नजदीक है? 37 दुसाम 270 होता है। 37 दुसाम 370 है ना, 8 गुना। अगर 37 का 8 गुना करें तो क्या आएगा बेटा? 240 और 8 सत्ते 56, 240 और 56 296। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, लेफ्ट दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से 24 दिन में कितना काम होगा? 8 दिया 24 दिन। इस हिसाब से 24 दिन में कितना काम होगा? तो 37 अट्टे 240 और 56, 296 यूनिट। तो 24 दिन में 296 यूनिट काम हो जाएगा। 24 दिन में दोनों तरफ अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हर 3 दिन का एक साइकिल बन गया, 3 दिन का सेम पैटर्न बन गया। तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा? 296। लेकिन काम करना है 300 यूनिट। अभी 4 यूनिट काम और करना है, 4 यूनिट काम और करना है। तो भैया जब नई साइकिल शुरू होगी, जब नया दिन आएगा, नया दिन आएगा, तो काम कौन करेगा?
जिस बंदे ने काम स्टार्ट किया है, जिसने पहले दिन काम किया है, ए काम करेगा अगले दिन। ए की एफिशिएंसी 15 है। ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है। ए को 4 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 4/15 दिन का समय लगेगा, यानी कि पूरा काम 24 सही 4/15 दिन में होगा। चौथा ऑप्शन आंसर है, 24 सही 4/15 दिन में काम पूरा होगा। ऑप्शन डी, डी आंसर है बेटा, ए नहीं है भाई साहब। बच्चों कर पाओगे क्या? क्या अब आप ऐसा सवाल कर पाओगे? ठीक है, चलिए। ओके, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। अब समझ, अंजलि को सबसे लेट समझ आता है। कैसे लगे आपको आज की क्लास के सवाल? मैंने आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया है, ठीक है बच्चे। कल कोशिश करेगा कि आगे अभी इस पे और भी सवाल हैं, इनको घर से करके देखो। आज की क्लास हम इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब इसके आगे हमारी मुलाकात होगी कल। कल हम इस टाइप को खत्म करेंगे। आज की क्लास में ज्यादातर जो सवाल थे प्री लेवल के थे। कल मैं आपको प्री के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, बाकी कल बाय। मजा आया ना? सर जी तो इजी लगते हैं बहुत, पर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में यार, शांति से ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। कल की क्लास में बिल्कुल धागा खोल देने वाले सवाल होंगे, ठीक है ना। आज इतना ही।